क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 में लगाते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर। ठीक है बेटा, तथा पृथ्वी की त्रिज्या जो है ना बेटा, वो आपको 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर है। आर ई या आप आर कह सकते हैं बेटा, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बुक में आर यूज कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लें। 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर बेटा, सही बात है। आगे, पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर बेटा वहां ऊंचाई भी आ रही है और त्रिज्या भी आ रही है, मतलब r, तो इसका मतलब है 2r दूरी पर, तो इसका मतलब है हमें सीधा सीधा उसने ये बोल दिया है कि हम आर ई प्लस एच का मान आपको 2r दे देते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो हम लोग लिख लेंगे पृथ्वी के केंद्र से दूरी, मतलब आर ई प्लस एच का हम लोग 2r बोल देते हैं। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था असल। अब हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, एक मिनट सॉरी, पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बेटा कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी के केंद्र से केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I इक्वल माइनस GME और RE प्लस H का होल स्क्वायर होता है बेटा। तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के लिए फॉर्मूला होता है बेटा क्या, G इक्वल GME बटे RE का स्क्वायर बेटा होता है ना। तो ये जी आर स्क्वायर भाग में इधर हो जाएगा, तो आपको मिलेगा GRE का स्क्वायर इक्वल GME। सही बात है बेटा, हम लोग GME की जगह GRE का स्क्वायर रखेंगे, तो मतलब GME की जगह GRE का स्क्वायर रख सकते हैं। सही बात है बेटा। तो I इक्वल माइनस GRE का स्क्वायर बटे RE प्लस H का सीधा वैल्यू दे रखा है 2r, लेकिन हम लोग बेटा एक चीज़ और बात है, हमको r का यूज़ करना है, क्योंकि हमें
आर का ही यूज कर रहा है, वो पृथ्वी की त्रिज्या में भी देखो मैंने आपको बता दिया। ठीक, आगे तो जी आर ई का स्क्वायर है ना, तो हम लोग जी आर स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है हम कॉन्सेप्ट को लेकर के। चाहे तो आप आर ई यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हमको फिर यहाँ लगाना पड़ेगा, बुक में चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, तो नहीं हम लोग बुक के अकॉर्डिंग ही चलें। कोई आर ई प्लस एच की जगह मैं सीधा वैल्यू देखा 2r। अब बेटा लेकिन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इस पर भी चढ़ाना पड़ेगा 2r पे भी, तो 2r का स्क्वायर कर लेंगे बेटा। अब इसको खोलते हैं जरा, माइनस जी आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे बेटा 4, आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा बेटा। समझे नहीं समझे आप? ठीक है, तो आई इक्वल आपको मिलेगा माइनस का g/4। बस यही वैल्यू रखनी है बेटा आपको, इसी में ही करना है जो कुछ करना है आपको, टेंशन को लेकर के बस रखते हैं वैल्यू। तो आई इक्वल जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा आपका 4 नीचे चल रहा है बेटा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, केजी की ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, क्योंकि केजी से केजी कैंसिल करोगे 1 मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आई इक्वल जब आप 10 में 4 का डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा 2.5 और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुणा आपका केजी। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है बेटा न्यूटन, ये बात याद रखना, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आई इक्वल -2.5 आप लोग न्यूटन लिख सकते हैं, केजी आपका नीचे है इसलिए हम लोगों ने केजी की गुणा करी है बेटा, और यही तो आंसर चाहिए। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।